ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का साप्ताहिक भगवत गीता प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख रहा हूं अभी कुछ लोग कम हैं अभी गूगल मीट में, तो जो है लेकिन हम लोग अपना कीर्तन शुरू करेंगे तब तो लोग ज्वाइन कर लेंगे। अगर बिजी नहीं होंगे लोग तो ठीक है, कीर्तन करते हैं। तो फेसबुक में चांदी माता जी कोट कोट प्रणाम माता जी, आपको भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चादिष्टारिणी। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चादिष्टारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैता शिवाचार्य हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरि हरि हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ
ओ हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज निरंजन यमुना तीरावनचारी, यशोदनंदन व्रज निरंजन यमुना तीरावनचारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय जय राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे, राधे 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 गोविंद राधे, ओ राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय राम जय वृंदावन धाम जय गौरा निताई जय गौरा निताई गौरा निताई जय गौरा निताई जय निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव राम संकीर्तन की जय जय श्री राधे श्याम हरि बोल हरे कृष्ण। कैसा लगा आप लोग? आनंद आया कीर्तन में? जबरदस्त, बहुत अच्छा। खूब जो है अच्छे से कीर्तन को हमें एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि कीर्तन में ही सब कुछ है। कीर्तन, भजन, कथा, कथा को भी कीर्तन कहते हैं, क्योंकि भगवान के नाम का जो यश गान जिसमें भी वो कीर्तन है ना। तो आप सभी भक्तों को, जो लोग फेसबुक पे हैं, जो लोग गूगल मीट में हैं, सबको मेरा नम्र प्रणाम। आप सब लोग जो है बहुत उत्तम श्रेणी के वैष्णव हैं, भक्त हैं, जो अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कथा में सुनने के लिए बैठे हैं। और आप लोग जो है इस समय केवल पूर्ण रूप से कथा में ध्यान देकर यानी भगवत गीता सुनने बैठे। भगवत गीता क्या है? जो स्वयं भगवान ने बोला है। अब बताइए, जो चीज स्वयं भगवान ने हमें गिफ्ट किया हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसको साहस से स्वीकार करना चाहिए, है ना। जैसे आप लोग कर रहे हैं, इसको प्रचार प्रसार करना चाहिए, बिल्कुल फैला देना चाहिए हर जगह कि देखो ये है भगवत गीता, इसका एक श्लोक पढ़ लिया तो बस लाइव चंगा लाला एक श्लोक भी पढ़ डाला तो लाइव चंगा लाला है ना। तो अभी हम लोग अपना लाइव चंगा लाला करने वाले हैं, ठीक है। आज श्लोक कौन सा है? किसी को याद है? 1.16, 17, 18, 19। आज हम 4 श्लोक करने का कोशिश करेंगे और बहुत ही गहरे से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले श्लोक में क्या हुआ था? चूंकि हम लोग जो है कलिकाल के बद्ध जीव हैं और बड़ी जल्दी माया से इतने ग्रसित हैं कि बड़े जल्दी ही हम लोग जो है विस्मृत हो जाता है हमें सब चीज का। हम यहाँ ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, तब भी हम सोचते हैं कि हम मस्त हैं है कि नहीं? हम इतने बुरे ढंग से ग्रस्त हैं, बहुत तगड़े से त्रस्त हैं हर चीज से, तब भी हमें अंदर से प्रसन्नता होती है, हम तो बहुत मस्त है। जिससे पूछो कैसे हैं? अरे हम तो मस्त है ना। तो जो है अभी हम लोग जो है इसमें देखे क्या कि धृतराष्ट्र किस तरह से प्रश्न पूछे हैं और संजय उसका आंसर कर रहे हैं। संजय ने बोला दुर्योधन अभी द्रोणाचार्य जी के पास गए हैं और उनको खरी खोटी सुना रहे हैं और बोले देखो तुम्हारा ये जो है शिष्य है ना धृष्टद्युम्न, जो है क्या है, जिसको आपने सिखाया है और वही आप अभी क्या कर रहा है, वो अब आपके लिए रणनीति तैयार कर रहा है। और ये सब जो है पूरी प्लानिंग जो है वो बताता है कि देखो सामने देखो कितने कितने योद्धा हैं, सबके बारे में बताता है। और फिर चूंकि इतना वो हलचल मचाता उसके हृदय में कि उसको लगता है
कि वो तो जो है भीष्म पितामह को लगता है कि ये बेचारा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वहां के सारे जितने जो वीर योद्धा हैं उनको देख करके, तो उसके डर को और जो सहमा हुआ था उसको खत्म करने के लिए भीष्म पितामह ने अपना जोरदार सिंह की आवाज करते हुए एक शंख बजाया। अब जैसे ही उन्होंने शंख बजाया तो क्या हुआ, उधर से उनका शंख बजा, इधर से भगवान और अर्जुन जो बिल्कुल जो है, भगवान कृष्ण और अर्जुन जो बिल्कुल सफेद घोड़ों के साथ जो रथ था, उस रथ को अग्नि देवता ने उनको दिया था। उस वो जो अजय रथ में वो बैठे थे, वो बहुत ही सुशोभित, बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं और बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और फिर उन्होंने अपना शंख बजाया, और उनके शंख बजाने के बाद फिर बोला गया था 5 जन ऋषिकेशो, है ना, देवदत्तम धनंजय, ये सब हमने देखा था, और पौंड्रम दत्तो महाशंको भीम कर्मा विप्रुधरा। तो ये 3 जो महारथियों के नाम हमने जो है बहुत कैसे अभी इस श्लोक में देखे थे 1.15 में। अब शुरू होता है 1.16। तो आप सबको मैं जो है चरणों में स्पर्श करते हुए आप लोगों से ये कृपया भी मांग रहा है, आशीर्वाद मांग रहा हूं कि मैं जो बोलूं वो शब्द आप लोग समझ में आ पाए। मैं शब्दों को क्या अगर कुछ ऐसा कुछ हो कि सारे शब्दावलियां ऐसे निकले कि एक ऐसे से वाक्य निकले जो आपको बिल्कुल आनंद देते चले जाएं और बिल्कुल कथा में डुबो के ले जाएं, और भगवत गीता में जैसा महसूस हो जैसे भगवान के शब्द हमारे कर्णों में डायरेक्टली पड़ रहे हैं है ना। तो जो है ऐसा होना चाहिए, हृदय तक जाने चाहिए ये शब्द। कहते हैं इधर, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्चा सुघोषमणि पुष्पकौ। तो आप जो है कुंती पुत्र, जो चारों जो कुंती के पुत्र हैं, 5 पुत्र, उनके बारे में आप जानते हैं। तो अभी जो है, अभी हमने क्या देखा था, भीम और अर्जुन का नाम पहले देख लिया, ठीक है। अब इधर क्या है, अनंत विजयम राजा, यानी जो राजा युधिष्ठिर हैं उन्होंने अनंत विजय नाम का शंख बजाया, और नकुल और सहदेव हैं उन्होंने क्रमशः सुघोषमणि और पुष्पक नाम के जो है, तो जो है उन्होंने शंख बजाया। तो कहते हैं इधर आप देखिए सेकंड लाइन का, सुघोष मणि पुष्पक, मतलब सुघोष तथा पुष्पमणि नामक शंख बजाए। तो क्या सुघोष और मणि पुष्पक, तो 2 शंख हो गए ना। तो अभी हम लोग ने 5 शंख सुने। पहला शंख किसने बजाया था, ऋषिकेश ने बजाया था, यानी भगवान कृष्ण ने बजाया था 5 जन। दूसरा बजाया था देवदत्त धनंजय, यानी अर्जुन ने बजाया था। तीसरा पौंड्रव दत्त यानी महाशंख, है ना, यानी पौंड्रम नाम का जो शंख था वो भीम ने बजाया था। चौथा अनंत विजय नाम का युधिष्ठिर ने बजाया। सुघोष नाम का नकुल ने बजाया, और मणि पुष्पक नाम का किसने बजाया, सहदेव ने बजाया। ये 5 लोगों ने 5 शंख बजाए। ये शंख कब बजाए जाते हैं आपको पता है ना, शंख पूजा के पहले बजते हैं। तो पूजा के पहले क्यों बजते हैं, ताकि पूर्ण रूप से आनंदित कर देते हैं। अगर बिना शंख के आप पूजा शुरू कर दें तो लगेगा जैसे कुछ अधूरा सा है। यानी किसी भी शुभ कार्य करने को पहले हम लोग क्या करते हैं, शंख बजाते हैं। तो एक बार जोरदार शंख बजता है ना, और उस शंख के साथ ही आपने देखा होगा जब भी मंदिर में आरती होता है, पूजा होता है, तो आपने देखा होगा कि पहले जोरदार शंख बजता है और सभी लोग शंख बजाते हैं, उसके बाद फिर जो है आरती शुरू होती है। क्यों, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले शंख बजाए जाते हैं। अभी तक शंख बजने शुरू हो गए, तो शुभ कार्य कहां से हो गया, तो बहुत लोग हत्याएं होनी है, नहीं, ये शुभ कार्य ऐसे हो गया क्योंकि यहाँ पर धर्म की स्थापना होनी है और अधर्म का पूर्ण रूप से, बिल्कुल अधर्म पूर्ण रूप से कुचला जाना है। इसलिए ये क्या है, ये इसलिए को कहा जाता है इस समय शंख बजा, है ना। अब कहते हैं इनके बारे में तो आप लोग जानते थे, अब जो बाकी के नाम है शायद उनके बारे में आप लोग उतना ज्ञान ना हो। अच्छा एक चीज है, आप ये देखिए ना, अभी कितने लोग नाम देंगे, पूरा ये 16, 17, 18 और 15 इन सबको मिला करके पूरे 18 योद्धाओं के नाम ले लिए जाएंगे, है ना। यानी संजय टोटल 18 योद्धाओं के नाम लेंगे। 18 योद्धाओं का मतलब क्या हुआ, यानी सोचिए 18 शब्द को, 18 जो नंबर है ये कितना फेमस नंबर हो गया। भगवत गीता में कितने चैप्टर हैं, 18 है ना। और जो है आप ये देखिए महाभारत युद्ध कितने दिन हुआ था, 18 दिन युद्ध चला था, है ना। और जो है कहते हैं कि जो टोटल सेना, कितनी अक्षौणी सेना लड़ी थी, 11 अक्षौणी लड़ी थी कौरव की तरफ से और 7 अक्षौणी सेना लड़ी थी पांडवों की तरफ से। तो 18 अक्षौणी सेना हो गई, 18 हो गए, है ना। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है, 18 से कुछ तो ना आता है। अगर आप जपा करते हैं तो 108 मतलब 108 1 और 8 देखिए उसमें भी आता है। इससे से 18 शब्द बड़ा ही बढ़िया। तो किसी का जन्म 18 तारीख को तो नहीं हुआ था आप लोगों में
है ना, किसी जन्म 18 तारीख को हुआ तो बिल्कुल आप सोचिए। तो यहाँ पे किसका किसका नाम लिया जा रहा है? कहते हैं फिर काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा। फिर कहते हैं काश्यश क्या हो गया, यानी काशीराज, और शिखंडी महारथी। धृष्टद्युम्नो विराटश्च, धृष्टद्युम्न नाम आया, विराट नाम आया, सात्विक पराजिता, यानी अपराजिता। जो सात्विक आया है नाम, उसको कहते हैं अपराजिता है। हम सबके बारे में सुनेंगे अभी। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते, है ना, तो सबका इनाम देखिए। फिर कहते हैं सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मो पृथक पृथक। एक साथ श्लोक दिया था इसलिए एक साथ पढ़ दिया हमने। आप लोग हाथ में भगवत गीता होगी तो क्या क्या नाम आए हैं? महान धनुधर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। अब थोड़ा सा इसके अंदर चलते हैं एक्सप्लेनेशन में। आप महाराज युधिष्ठिर को जानते हैं, नकुल सहदेव को जानते हैं, तो हम इस पे ज्यादा समय नहीं लेंगे। लेकिन काशीराज के ऊपर आते हैं। काशीराज के लिए संजय ने बोला है काश्यश परमेश्वासा। जो परमेश्वासा, अगर आपके हाथ में भगवत गीता है तो आप जो है देखिए कि जो है भगवत गीता क्या कर रही है इस समय, काश्यश परमेश्वासा, यानी परमेश्वासा में क्या बोल रहे हैं कि महान धनुर्धर, परम ईश आशा, परम ईशु आशा। परम मतलब परम, है ना, ईशु मतलब देखिए जो है बाण होता ना, आशा मतलब उसका सहारा, यानी धनुष। तो उनका जो धनुष था होता है वो बहुत बड़ा धनुष है, बहुत बड़ा। उस बड़े से धनुष के कारण क्या है, उनको बोलते परमेश्वासा, यानी इतना बड़ा धनुष जो है सभी लोग होल्ड नहीं कर सकते, सभी लोग इतना बड़ा धनुष होल्ड नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ा धनुष जो है अपने हाथ में रखा था, और जब वो छुड़ाते थे तो बिल्कुल दूर तक वो निशाना लगा सकते थे, इसलिए उनको बोला है काशीराज परमेश्वासा, है ना। फिर कहते हैं कि शिखंडी कौन है? शिखंडी आप ये सोचिए वो है लड़का, लेकिन जन्म उसका लड़की हुआ था। तो फिर लड़की हुआ था तो लड़का कैसे बन गया शिखंडी, इसको हम लोग जानेंगे अभी। शिखंडी का क्या लिखा है? शिखंडी चा महारथा। शिखंडी कैसा है? महारथी शिखंडी, मतलब वो 10,000 योद्धाओं से एक साथ युद्ध जो कर सकता है वो है शिखंडी, है ना। तो कहते हैं कि पिछले जन्म में क्या था, अंबा, अंबिका, अंबालिका, ये 3 जो है पुत्रियां थी, है ना, और जो है ये काशीराज की पुत्रियां थी। और वो तीनों पुत्रियों में जो अंबा, अंबिका और अंबालिका, तीनों को भीष्म पितामह जो आए थे, भीष्म थे उस समय पितामह नहीं थे, उस समय जवान थे, काफी यंग थे तो जो तीनों को जो है किडनैप करके ले गए थे, और किडनैप करके ले गए। किडनैप का बिल्कुल किडनैप मतलब ऐसा कि बिल्कुल आप सोचिए सबको एक साथ, इतने राजा लोग बैठे थे, उस सभा से उठा करके ले गए थे, सबको हरा करके एक साथ। बहुत बड़े महारथी हैं भीष्म पितामह, ले गए। और उसके बाद जो है लेकिन जो अम्मा है, अम्मा जो है राजा शाल से उनका वो प्रेम करती थी, तो उन्होंने बात बताई भीष्म पितामह को। तो भीष्म को जब बात पता चली तो उन्होंने बोला, अच्छा आपको अगर वहां उनसे प्रेम है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कि मैं आपको पहले अगर बता देती तो उस समय आपने इतना डरा के सबको रखा था कि मैं आपको पहले बोल कैसे सकती थी। तो कहते ठीक है जब आप जा सकती है। तो अम्बा को भेज दिया। अम्बा जब भेजा तो राजा शाल के पास, जब शाल का पास पहुंची तो उन्होंने बोला, देखो अब तो तुम जो है किसी द्वारा अपहरित हो चुकी हो, अब मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता, तुम अब चली जाओ वापस। तो जो है उनको वापस भेजा। तो अम्मा भटकती हुई वापस फिर से भीष्म के पास आती हैं और कहती है कि आप, उन्होंने मुझे त्याग दिया है, चूंकि आप मुझे उठा करके ले आए, और एक क्षत्रिय धर्म कहता है कि आप मुझे उठा के लाए तो आप मुझे शादी करिए। तो कहते हैं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा ले रखी शादी ना करने की। तो जो है ये इस दौर में उनको इतना जो है अंदर से क्रोध आया कि उन्होंने तपस्या में बैठ गई। अब वो कहती है कि मैं इनके मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ। इवन जब भीष्म पितामह के पास क्या इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन तब भी उन्होंने ऐसी तपस्या करी कि वो चाहती थी कि वो कैसे रहे, बिल्कुल इनके मृत्यु का कारण बने, भीष्म के मृत्यु का कारण। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो कैसे, कहां पे आई? द्रुपद के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया उन्होंने, एक कन्या के रूप में जन्म लिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो युद्ध करना चाहते थे और कन्याएं उसमें जा नहीं सकती थी, तो उन्होंने एक यक्ष से सहायता ली। और यक्ष कौन है?
उनका नाम है स्थूणाकर्ण। स्थूणाकर्ण नाम के यक्ष है, स्थूणाकर्ण नाम के यक्ष। उन यक्ष से बोला कि मुझे जो है, मैं पुत्री रूप में आई हूं, मुझे पुत्र मतलब मनुष्य का नहीं, मतलब पुरुष का रूप चाहिए, मैं स्त्री रूप में उस समय। तो उन्होंने उनको जो है पहला जो लिंग परिवर्तन हुआ तब हुआ उसके, यानी क्या हुआ कि उनको वो स्त्री थी और जो है क्या हुआ वो पुरुष हुए। लेकिन ये बात भीष्म पितामह जानते थे और वो शिखंडी, उनको पता था कि जो है भीष्म पितामह जानते तो मुझसे युद्ध नहीं करेंगे, इसलिए जब भी शिखंडी सामने आते थे भीष्म पितामह कट लेते थे, क्या मैं तुमसे क्या करूं, तुम तो लड़की हो, है ना। उनको पता है पिछले जन्म में भी लड़की थी, इस जन्म में भी लड़की पैदा हुई थी, अभी शिखंडी बन गई है, अभी शिखंडी है क्योंकि, लेकिन क्योंकि इसका कुछ लक्ष्य है और ये भीष्म पितामह को ये भी पता था। तो जो है और उन्होंने ऐसा ही, और शिखंडी को भी किसने मारा था, अश्वत्थामा ने मारा था। कब मारा था, जब वो सो रहे थे, यानी पूरा युद्ध खत्म हो गया था और जो 7 महारथी मारे गए थे ना, उनमें शिखंडी भी एक थे, जिनको जो है अश्वत्थामा ने सोते हुए मारा था। ठीक है, ये थी बात शिखंडी की। अब आते हैं धृष्टद्युम्न की बात। तो जो है धृष्टद्युम्न जो है शिखंडी के बड़े भाई हैं, ठीक है। और जो है कैसे हैं, आप जानते हैं धृष्टद्युम्न का जन्म कैसे हुआ था, यज्ञकूट से हुआ था, है ना। और धृष्टद्युम्न का जन्म भी इसलिए हुआ था ताकि वो द्रोणाचार्य को मारे, लेकिन वो द्रोणाचार्य को मारने के उसमें द्रोणाचार्य को मारना चाह रहे थे, लेकिन वो द्रोणाचार्य को मारे कैसे, द्रोणाचार्य तो बहुत बलशाली है, शक्तिशाली है ना, वो इतना आसानी से तो जो है द्रोणाचार्य उनको मारे नहीं जाते। तो उनके पीछे भी जो है अश्वत्थामा मारा गया करके झूठ फैलाया गया और उसमें जो है द्रोणाचार्य बैठ गए, मतलब झूठ नहीं, भ्रम फैलाया गया, झूठ नहीं था वो भ्रम था। अश्वत्थामा मारा गया ये सच था, क्योंकि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया था, लेकिन ये भ्रम फैला दिया कि जो है अश्वत्थामा ही मारा गया। और जो है धृष्टद्युम्न ने उनको द्रोणाचार्य को गर्दन काट दिया और बाद में सोते हुए इनको भी अश्वत्थामा ने फिर मार दिया, ये कह करके कि ये जो है मेरे पिताजी के हत्यारे हैं। विराट में आइए, विराट जो है क्या लिखा है विराट के लिए, विराट अष्ट, है ना, यानी विराट भी थे उस वक्त। विराट के लिए क्या है, उनकी बेटी है उत्तरा, और उत्तरा का विवाह किससे हुआ है, अभिमन्यु से हुआ है ना। उत्तरा की शादी अभिमन्यु से हुई है और उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या है, परीक्षित। और परीक्षित महाराज को किसने जो है ये दिया, ज्ञान दिया, किन्होंने भागवत सुनाई, सुखदेव गोस्वामी ने। और सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को सुना रहे थे तो उनको किसने सुनाया, सूत जी, है ना। सूत जी जो है महाराज, सूत जी ने कथा सुनी वाली पूरी भागवत कथा, और वो भागवत कथा सूत जी ने सुनी और सूत जी ने फिर आगे नैमिषारण्य तीर्थ में बैठ करके बाकी सबको सुनाया और वहां से ये कथा चली आ रही है। वो है परीक्षित महाराज, उत्तरा के पुत्र। अब उत्तरा और जो है कौन कौन है, अभी उत्तरा है और ये अभिमन्यु। तो जो है जो विराट है, विराट उत्तरा के पिताजी हैं, ठीक है। और वहां पर ही 5 पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास किया था। उन्हीं क्या, तो हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको पता होना चाहिए युद्ध में कौन कौन आए, तो सब मारे गए, कोई बचा नहीं इनमें से, लेकिन सबके मरने में थोड़ा थोड़ा सा अंतर था। अब कहते हैं इनके 3 पुत्र थे, 3 पुत्रों को विराट ने युद्ध में लगा दिया था। एक का नाम था श्वेत, एक का नाम था शंख और एक का नाम था उत्तर। ये 3 पुत्र थे विराट के, 3 पुत्र जो है मारे गए थे। और किसने मारा था, द्रोणाचार्य जी ने मारा था सबको, है ना। अब आ जाइए सात्विक पे, आया ना, विराट अष्ट सात्विक अपराजिता। जो सात्विक हैं वो कौन है, सात्विक जो है भगवान कृष्ण के बहुत ही निकट है, बहुत ही निकट, यदुवंशी के बहुत परम वीर है। और जो है वो कभी भी, इनका नाम अपराजित क्यों बोला है संजय ने, क्योंकि हम कभी पराजित होते ही नहीं। और जो है कहते हैं कि ये इन्होंने ही सीखा, अर्जुन से इन्होंने धनुष सीखा था, धनुर्विद्या सीखी थी और बहुत चपल थे, तेज थे। एक समय युधिष्ठिर ने इनसे मदद मांगी थी, क्या कहा था कि अर्जुन थोड़ा मुसीबत में, आप उनको जाके मदद करो। इतने शक्तिशाली रहे कि इनसे उन्होंने, युधिष्ठिर ने इन्हीं से बोला कि आप बहुत तेज हैं युद्ध विद्या में, आप कृपया जाकर के इनका रक्षा कीजिए अर्जुन की। इस लेवल तक भी बात हुई थी। महाभारत में एक छंद आता है। और भी इनके लिए क्या बोला है, इनके लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि यह है सात्विक चाप राजिता, है ना। जो है, जो ऐसे सात्विक हैं जो धनुष से सुशोभित हैं, यानी कहते हैं ना
कि जो चाप का अर्थ है धनुष और राजिता का अर्थ है सुशोभित, जो हमेशा धनुष लेकर इतने सुशोभाएं दिखते हैं, इसलिए उनका नाम, इसीलिए संजय ने उनको दो शब्द यानी कहते हैं कनक कनक, एक कनक मतलब सोना, एक कनक मतलब धतूरा, है ना। तो जो है जो उन्होंने दो शब्द इधर इस्तेमाल, मतलब दो टुकड़ों, दो तरीके से संस्कृत के शब्दों को संधि विच्छेद किया है। एक सात्विक जो कि अपराजित है, और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, जो है सात्विक चाप चाप राजिता यानी सुशोभित है, जो अपने धनुष से, वो है ये सात्विक। उसके बाद आता है द्रुपद। द्रुपद जो है, आप समझ, आपको अब ये पूरा फ्लो पता चला है क्या, कहां कहां से कौन कौन संबंध है ना। द्रुपद कौन है, द्रौपदी के पिताजी। और जब उन्होंने अर्जुन से, इन लोगों से द्रौपदी की शादी हुई थी, वो चाहते थे हमेशा अर्जुन से द्रौपदी की शादी करना, और शादी भी हो भी गई। लेकिन उन्होंने देखे अपने आंखों सामने कितने कष्ट झेले पूरे परिवार ने, तो उन्होंने बोला कि देखो युद्ध के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने पहला सजेशन दिया था युद्ध का, लेकिन उसको जो है उन्होंने युद्ध का ऑप्शन दिया, लेकिन भगवान हमेशा शांति पहले सोचते कि मेरा भक्त शायद ऐसे लोग मान जाए। भगवान जानते हैं कि वो मानेगा नहीं, लेकिन कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जैसे रावण को मारने के पहले रामचंद्र जी ने खूब बार बोला, जब विभीषण जी आए, रामचंद्र जी कितने दयालु है देखिए, जब विभीषण जो है आए इनके पास, रामचंद्र जी के पास, तो आए तो रामचंद्र जी उनको आलिंगन करना चाहते थे, वो पैर में गिर गए। बिल्कुल आप मेरे भगवान है, आप मैं आपका शरणागत हूं, आप मुझे मित्र मत बनाइए, मुझे सेवक बनाइए। क्या ठीक है, अच्छा सेवक बन जाओ, कोई बात नहीं। और उनको कहा कि ठीक है, अब मैंने तुमको लंका का राजा घोषित कर दिया, और उनको बिल्कुल सब कुछ ऐसी व्यवस्था कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया, आज से तुम लंका के राजा हो गए। तो क्या रावण जिंदा था कि मर गया था? रावण तो जिंदा था ना, लेकिन इनको क्या किया था, राज्याभिषेक कर दिया कि तुम अब राजा बन चुके हो। अब जो है तो हनुमान जी लोग जय जय बोले। बाद में उनसे प्रश्न पूछा गया, प्रभु आपने इनको तो बना दिया है, तो अभी तो रावण को जो है क्या करा जाए, कैसे, मतलब रावण तो पहले मृत्यु होनी है। कहते वो उसको छोड़ो, इनको मैंने बना दिया, मेरे शरण में आए थे, अगर रावण भी मेरी शरण में आ जाए मैं उसको भी राजा बना दूंगा। कहें रावण शरण में आ गया, अभी तो आपने अभी इनको राजा बनाया, तो क्या इनको राजपद से हटा देंगे? रावण को कौन सा राज दे, कैसे राज दे देंगे आप, अभी तो आपने इसको दिया है। कह नहीं, अगर रावण आ गया तो मैं उसको अयोध्या का राज दे दूंगा, जिसको मैं भोग नहीं पाया। अब इनको तो मैंने दे दिया लंका का राज, अब राज लंका तो खत्म, अब मैं अयोध्या दे दूंगा। कि ठीक है प्रभु, आपने अगर अयोध्या उनको दे दिया, तो भरत जिनको आपने वचन दे दिया कि ठीक है तुम राज संभालो, अब अगर भरत को, फिर भरत को क्या देंगे? कि भरत को मैं बैकुंठ दे दूंगा, कहूंगा जाओ भरत तुम बैकुंठ चले जाओ। क्या ठीक है प्रभु, आपने बैकुंठ भरत को दे दिया, तो फिर आप कहाँ रहेंगे वो तो बताइए। कि मैं, हाँ मेरे पास अगर सारी जगहों में कोई जगह नहीं बचेगी, तो एक जगह बिल्कुल फिक्स है, जिसके सिंहासन से मुझे कोई नहीं उतार सकता है, और वो कौन है? हनुमान का हृदय। जिस सिंहासन से मुझे कोई उतार नहीं सकता, हनुमान का जो हृदय है, दिल है, जिसमें मैं हमेशा सदैव उपस्थित रहता हूं। यानी कह सकते भगवान क्या कहना चाहते हैं, अपने भक्तों के हृदय में मैं लगातार विराजमान रहता हूं, वहां से मुझे कौन हटाएगा। तो ये दयालु है। अब ये बात है, अच्छा रामचंद्र जी इतने दयालु, तो भगवान कृष्ण दयालु नहीं है क्या? अरे भगवान कृष्ण उनसे भी बड़े दयालु हैं। क्या अच्छा, वो कैसे? आप सोचिए, जब रामचंद्र जी की फोटो दिखाई जाती है, रामायण का फोटो बुक उठाइए, उससे कैसे दिखते हैं? रामचंद्र जी बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल राजा के जो है वेशभूषा में, धनुष के साथ, बगल में उनकी पत्नी है सीता देवी, और बगल में भाई है लक्ष्मण जी, और जो है हनुमान जी ऐसे हाथ जोड़े बैठे हैं, और पूरे सब लोग बैठे हैं, और बिल्कुल राजमहल है बड़ा सा, ऐसा दृश्य नजर आता है, राम दरबार है ना। अब भगवद गीता उठा लीजिए, भगवान कैसे नजर आते हैं? राइट लेफ्ट राइट सीधा सीधा सीधा। भगवान कैसे नजर आ रहे हैं? घोड़ा है, सारथी बन के नजर आ रहे हैं। यानी भगवान कृष्ण भक्तों के लिए सारथी बन के आते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो भगवान कृष्ण कितने दयालु हो गए, है ना। वो सेवक बनते, पीछे पीछे चला करते, पानी की बोतल लेके, युधिष्ठिर महाराज आपको प्यास लगी, पानी पी लो। सुबह जाते थे, संध्या बिल्कुल सुबह जाते थे, और जो है ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के सबसे पहले युधिष्ठिर के पैर छूते थे, आशीर्वाद दीजिए, है ना। और जब युधिष्ठिर महाराज, भागवतम में एक आता है श्लोक, जब युधिष्ठिर महाराज जो है जब आते थे कृष्ण भगवान, कहते थे हम सबका कौन सा ऐसा हमने अच्छा कर्म किया है जिसके फल के कारण आप हमें यहाँ दर्शन देने आ जाते हैं,
या आपके दर्शन हो जाते हैं। ऐसा हमने क्या किया है, ऐसा कुछ कर्म तो हमने जरूर किया होगा, ऐसे वो सोचते तभी उनके वो पैर छूते हैं। रात में पहरेदारी किया करते थे भगवान कृष्ण कि कोई जो है मतलब आकर के इनको परेशान न करे ऐसे वो सेवक बन जाते हैं, वो अपने भक्तों के सेवक बन जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के चरणों में पड़े रहते हैं। राधा रानी भगवान की सबसे बड़ी भक्त, और कहते हैं मेरे सर में अपना जो है, मेरे सर में अपने चरण धूल डाल दो, अपना चरण का धूल लाओ मेरे सर में डाल दो। यानी भगवान अपने भक्तों के चरण में पड़े रहते हैं। सोचिए ये भक्तों ज्यादा दयालु कौन, जो भगवान के जो सखा है वो कौन है, भगवान के सखा भगवान के कंधे में चढ़ करके तोड़ा करते थे। हाँ फूल मिल गया, फूल मिल गया, आम मिल गया, भगवान के कंधे में चढ़ा, भगवान का मिला कि नहीं मिला दही तोड़ चोरी करते थे साथ में बैठ करके। ये दयालुता में भगवान कितने आगे है। अभी जो है और फिर अगला क्या आता है, बीच बीच में मैं आपको थोड़ा सा मैंने घुमाया, लेकिन अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। कहते ना भक्ति क्या है, भक्त पथ बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह है, पैर पड़ा नहीं कि फिसल गए। अगर थोड़ा सा सेंटेंस अलग हुआ तो वहां से कोई रास्ता दूसरी रास्ते में पहुंच जाएंगे, लेकिन हम नहीं पहुंचेंगे, हम फिर से वापस अपने रास्ते पे आएंगे। इस तरह से जो है अभी आपने सुना, किसके बारे में सुना, अभी आपने द्रौपदी के बारे में सुना। अब आप सुनेंगे द्रौपदी के 5 पुत्रों को के बारे में जिन्होंने अलग अलग शंख बजाए सबने। तो जैसे युधिष्ठिर बड़े हैं ना, युधिष्ठिर के साथ के जो पुत्र हैं द्रौपदी जी के साथ, वो भी सबसे बड़े हैं, है ना। उनका नाम क्या है, प्रतिविंध्य, प्रतिविंध्य उनका नाम है। तो जो है दूसरे कौन है, भीमसेन, भीमसेन का पुत्र का नाम क्या है, सुत सोम। तीसरे कौन है, अर्जुन, अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुत कर्मा। 5वें हैं नकुल, उनके पुत्र का नाम शतानीक। और फिर क्या है, सहदेव, उनके पुत्र का नाम श्रुतसेन। ये सभी के पुत्रों के नाम हैं, जिनको लास्ट में क्या किया था, सबको सोते सोते मार दिया था अश्वत्थामा ने, है ना। और अश्वत्थामा जब मारा उनको, तो जो है अर्जुन उनको बंदी बना करके लेके आए। उधर द्रौपदी खड़ी है, 5 पुत्र की लाश पड़ी है, और जो है अश्वत्थामा बंदी बिल्कुल जैसे जानवर होता ना, ऐसे बंदी रूप में खड़ा हो गया। और उनसे बोला गया क्या बताइए इनको क्या सजा दिया जाए। कोई कहते इनको मार दो, काट दो, है ना। भीम कहते इसका गर्दन मोड़ दो, बिल्कुल सब बोलने लगे इनको मारो मारो। तो और भगवान कृष्ण कहते हाँ अर्जुन मार दो मार दो। द्रौपदी क्या कहती है, नहीं ये ब्राह्मण पुत्र हैं, भले इन्होंने ब्राह्मण वाला कार्य नहीं किया, लेकिन ये ब्राह्मण पुत्र है, आप इनको छोड़ दो। अब बताइए एक माँ के 5 पुत्र मरे पड़े हो, कातिल सामने बैठा हो, तभी वो इतनी दया, ये है कृष्ण भक्ति। जो भक्त है ना वो विचलित नहीं होता, है ना। प्रभावित थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन बहुत विचलित नहीं होता। और विचलित ना होने की वजह से उन्होंने क्या बोला कि नहीं इसको जो है आप इनको क्षमा कर दो। अब वो बोले क्षमा कर दो, अब भगवान कृष्ण बोलते हैं हाँ ठीक है क्षमा कर दो, कोई याद नहीं अब अर्जुन कहते एक बात बोलिए भाई, क्षमा करना है कि मानना है, आप जो बोलेंगे वही फाइनल करेंगे। तो भगवान कहते हैं ऐसे क्षमा करो कि मर भी जाए और मरे भी नहीं। अरे ऐसा बोल देते हैं भगवान, आप ही संकट डाल देते हैं। तो क्या है कि अगर उसको अपमानित करके, अब ब्राह्मण को अगर अपमानित कर दिया जाए तो उसकी मृत्यु के बराबर है। तो उनको जो है उनके मस्तक में मणि थी उसको निकाल दिया, और ऐसे करके उनको अपमानित करके छोड़ दिया गया। ये है अश्वत्थामा की कथा। तो ये अभी हमने देखा 1.16, 17, 18 जैसे बड़ी गहराई से हमने तत्वों को समझा है। अब जो है थोड़ा आगे आते हैं, 19 पढ़ते हैं। जब शंख बजे, सभी ने जब शंख बजाने शुरू किए, इन 18 महायोद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए, तो हुआ क्या, कहते हैं सा घोषो, घोषो मतलब आवाज, शब्द से जब शंख का जो ध्वनि निकली, धात्र राष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के जितने पुत्र हैं, हृदयानि वेदारयत, हृदय कांप गए, नभश्च पृथ्वीं चैवा तुमुलोभ्यनुनादयन्। कहते हैं कि जब ये शंख बजा ना, तो यहां शंख बजा और आकाश तक पहुंचा शंख की आवाज, बिल्कुल पृथ्वी से आकाश तक हर जगह बिल्कुल शंख की आवाज पहुंच गई हर जगह। और उससे क्या हुआ, जब पहुंचा तो उसका जो रिफ्लेक्शन आया था ना, तो जब ऐसे ऐसे वेव्स आए शंख की आवाज के, तो उनके रिफ्लेक्शंस आए, और वो रिफ्लेक्शन से जब उनके कानों में पड़े, किनके कानों में, धृतराष्ट्र के पुत्रों के कानों में, अरे वो कांप के रह गए, हिल गए पूरे।
आप सोचिए कौन कौन हिले? तो क्या जब ये बजे शंख तेजी से तो कौन कौन हिले? जितने धृतराष्ट्र के पुत्र थे, यानी जितने लोग कौरव साइड में थे सब हिल गए, यानी अभक्त हिल गए। और कौन नहीं हिला? भक्त नहीं हिले, भक्त नहीं डरे, है ना। यानी भक्तों को डर नहीं लगता। सबसे पहले भगवान क्या प्रदान करते हैं? अभय प्रदान करते हैं, है ना, निर्भयता। यानी भक्तों की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? निर्भय होना। अगर आप देखिए, आप 16.1, अगर आपके हाथ में भगवत गीता है, आप 16.1 ओपन करिए, 16.1, उसमें आपको कुछ नजर आएगा जो मैं बताना चाहता हूं। क्या है भक्तों की क्वालिटी में? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, है ना, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। यानी अभयम, यहां शब्द आया, भगवान बोलते हैं अभय, यानी निर्भयता। यानी भक्तों के हृदय में सबसे पहले क्या आता है? निर्भयता आती है। तो कहते हैं संन्यास उसी को लेना चाहिए जो एक्चुअली में निर्भय हो, जो डर रहा हो कि अरे मेरा क्या होगा, मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं मैं चला जाऊं जंगल में कोई मुझे काट ना ले, मैं मर ना जाऊं। अरे ऐसे लोग निर्भय नहीं होते, ये तो डरे हैं, ये भक्त नहीं है। कोई भक्तों क्या होता है, चल देते, जैसे कौन कौन चल गए थे? ध्रुव महाराज निकल गए, चलो चलते हैं जंगल जाकर, उन्होंने एक पैर में खड़े होकर के ये नहीं सोचा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, है ना, मैं इधर अगर सांस ले लूंगा तो मर जाऊंगा, नहीं, उन्होंने सांस रोक लिया। कृष्ण ने, भगवान ने उनको जिंदा रखा, है ना। जो भगवान पर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो कहते हैं भगवान हमें भी, कहते हैं प्रभु जी हमें भी तो कर्म करना पड़ेगा ना, भगवान कब तक हमारा सारा कार्य करेंगे? हाँ, तो आपको कर्म करना पड़ेगा, बिल्कुल बात सही है, लेकिन आप कर्म करना चाहते हैं और कर्म करना पड़ेगा, लेकिन क्या अकेले कर लेंगे? गाड़ी बोले कार, मुझे तो चलना चाहिए, अच्छा चलना तो चाहिए, लेकिन ड्राइवर तो होना चाहिए ना उसका, उससे पेट्रोल तो होना चाहिए ना, उससे एनर्जी तो होना चाहिए ना, ईंधन होना चाहिए। अगर ईंधन नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो फिर कैसे चलेंगे बताइए? नहीं चल पाएंगे ना, है कि नहीं? तो भगवान का सहारा हमें अपने हर कार्य में चाहिए। और जो हमेशा कौन डरता रहता है? हमेशा बिल्कुल कांपता कौन रहता है? जो भगवान का भक्त नहीं, अभक्त लोग वो कांपते रहते हैं। क्या प्रभु जी हम तो भगवान की भक्ति करते तभी हमको डर लगता है, हम डेली माला करते तभी डर लगता है। हाँ, माला करते, शरणागत नहीं है ना। जैसे पुत्र पिता के ऊपर शरणागत होता है। कल हम हॉस्पिटल गए थोड़ी देर के लिए, हमने वहां क्या देखा, एक बच्चा लगातार भाग रहा है, मतलब फुल स्पीड से भाग रहा है, और आगे और पिता उसको पीछे भाग रहा है, और तेजी से भाग करके जो है चेतन प्रभु कहते हैं सरेंडर कैसे होते हैं, बिल्कुल बताएंगे प्रभु जी आपको। इस प्रश्न को अभी हम लोग कथा खत्म करके इस प्रश्न का उत्तर लेंगे। थैंक यू प्रभु जी, आपने इतना बढ़िया प्रश्न पूछा, सरेंडर कैसे होते हैं, सबसे मेन चीज तो यही है। तो भक्त जो पुत्र है वो भाग रहा है आगे, और पिता पीछे भाग रहा है कहीं टकरा ना जाए, और बिल्कुल टकराने वाला होता तो पिता उसको पकड़ लेते थे। फिर वो पुत्र जा रहा है, बिल्कुल उसमें जो नीचे सॉकेट लगा था उसने अपना फिंगर इंसर्ट कर रहा है, सॉकेट इनका कोशिश कर रहा है, लेकिन पिताजी ने वहां से पकड़ लिया। फिर वो चेयर के ऊपर चढ़ जा रहा है, किसी को दीवार में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मैंने कहा ये पुत्र है कि बंदर है? ऐसा भयंकर स्पीड उसमें तो मैंने देखा कि वो भाग रहा है पीछे पिता। मैंने कहा पिताजी जो अभी तो थोड़े ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी दुर्बल होने वाले हैं, इतना भागने उनको योगा की जरूरत नहीं थी, केवल पुत्र बहुत था भगाने के लिए। वो भाग तो क्यों? क्योंकि उसको पता है पीछे पिताजी है, और पिताजी पीछे से थोड़ी देर के लिए गायब हो जाए ना, पुत्र रोता रोता घूमेगा। क्यों? क्योंकि अरे कहां गए पिताजी, कहां है पिताजी, ऐसे चिल्लाएगा और भर भर के आंखें रोएगा। मैंने एक बार कथा सुनाई थी, पता नहीं इस क्लास में सुनाई थी, किस भागवत कथा सुनाई थी या अपनी किसी दूसरी कथा में सुनाई थी, अगर रिपीट हो जाए तो सुन लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। एक पुत्र है जो अपने पिता से बिछड़ गया है, और वो जो है कहीं मेले में खो गया है, वो रो रहा है। तो जो है क्यों रो रहा है? कह रहा है शून्यायितम जगत सर्वम, पिताजी आपके विरह में, है ना, यानी पिताजी के विरह में पुत्र को क्या लग रहा है? वो जो है पुत्र दुखी है, पिताजी के विरह में लगातार वो रो रहा है। और तभी जो है वहां पर एक व्यक्ति आया, कहता है अरे बेटा कुछ खा लो, तुम्हें लगता है भूख लगी है, खाने के लिए उसको अपना टिफिन दे देता है। वो हो सकता है भूख लगी, टिफिन ले ना ले, लेकिन क्या रोना बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। उसी तरह से पिताजी ने अब उससे दूसरी चीज, कोई दूसरा व्यक्ति आया, लगता है बेटा तुम थक गए हो इसलिए तुम रो रहे हो,
तुम सो जाओ, बेड ले लो, बेटा सोया, हो सकता लेट जाए, लेकिन क्या उसके आंसू बंद होंगे? नहीं बंद होंगे। उसको फिर अलग अलग प्रकार की चीज, लोग खिलौने दे रहे हैं, छाता दे रहे हैं, सब लोग आगे दे रहे हैं, भाई तुम चुप हो जाओ। वो ले रहा है या नहीं ले रहा, बात दूसरी है, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा, वो रोता जा रहा है। तभी एक व्यक्ति आया, अरे बेटा तुम तो शर्मा जी के बेटा हो। अरे हाँ 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 हाँ, आप जानते हैं क्या अंकल? हाँ, तो पिताजी वहां तो ढूंढ रहे हैं, चलो। और वहां उंगली पकड़ के पिताजी के पास ले गए। क्या मिल जाएगा बताइए? क्या मिलेगा? सब कुछ मिल गया ना। बेड मिलेगा, खिलौने मिलेंगे, चॉकलेट मिलेगा, केक मिलेगा, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा ना पिताजी के पास। तो कहते गरीब को रोटी मत दो, कहते ना गरीबों को पैसा मत दो, भगवान के पास उनको व्यवस्था दो। अरे गरीबों को आप खाना देते हो, ठीक है, लोग कहते हैं अरे भगवान भगवान करते रहते हो आप लोग। अरे इससे अच्छा भगवान की सेवा के बजाय गरीबों की सेवा कर लो। अच्छा, आपने तो बोल दिया गरीबों की सेवा कर, आप कृपया करके बताएं आप क्या करते हैं? नहीं, हम तो टीवी देखते हैं, हमारे पास टाइम नहीं। अच्छा, और क्या करते हैं? हमको न्यूज सुनते रहते हैं, न्यूज सुनते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर गाली देते हैं सबको। ये हमारा कार्य है। क्यों? क्योंकि वो क्यों करी? अगर उसको अपने पिताजी के पास पहुंचा दिया, भगवान कहते ना अहम बीज प्रदा पिता, अगर असली पिता के पास पहुंचा दिया उस पुत्र को, उस व्यक्ति को, तो क्या होगा? हाँ, रोटी दीजिए, पेट भर दीजिए, भगवान ने आपको उसके पास भेजा है तो आप उसको दया करिए, लेकिन उसको उसके पिता का ध्यान दीजिए, जिससे क्या होगा? वो परमानेंटली इस दुख से दूर हो जाएगा, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, है ना। यहां पर क्या है? यहां पे अभय की बात हो रही है ना। तो भगवान कहते हैं अभय चरणारविंद, यानी अभय चरण किनका नाम था? प्रभुपाद जी का नाम था अभय, क्योंकि उनको भय नहीं था। वो भगवान की शरण में है तो किस बात का भय? अरे जो भगवान की शरण नहीं, भय उसको होगा ना जिसके पीछे पिताजी भाग रहे। उस बच्चे को क्या डर? वो तो बच्चा कूदेगा तो पिताजी कैच कर लेंगे। प्रहलाद महाराज को देखिए, क्या था? कोई डर था प्रहलाद महाराज को? है ना, उनके खुद के पिताजी उनको पटकी दे रहे थे, अरे फेंक दो जाके पत्थर के नीचे से, अरे सांप से कटवा दो, अरे हाथी के नीचे कुचला दो, अरे आग में डाल दो। ऐसा कौन सा कर्म था जो नहीं किया उसके साथ? जहर पिला दो। और क्या कर रहे थे ये? अरे पिताजी मेरे पीछे हैं। ये पिताजी जो भौतिक शरीर मिला है, ये पिताजी नहीं है, ये तो जो है भगवान के कोई दुश्मन है। हाँ, भौतिक रूप से मेरे पिता है, मुझे इनका पूरा सम्मान करना है, लेकिन अपने असली पिता को दुख दे करके नहीं करना है। अगर वो मुझे असली पिता से दूर लेके जा रहे हैं तो मेरा कर्तव्य है कि अपने पिताजी को बार बार समझाना है। प्रहलाद महाराज उनको बहुत गंदे रंग से गाली देके नहीं समझाए, नहीं, पिताजी हर जगह भगवान है। अरे आप अपने आप को भगवान कैसे कह सकते हैं? आप किसी के द्वारा आए हैं, आप स्वयं नहीं आए हैं, कैसे कह सकते अपने आप को भगवान? है ना, कर्ता नियंता भोक्ता सब कुछ तो भगवान ही है। आप कौन है? तो आप उनके सेवक हैं। इसमें गुस्सा आ जाते थे, फेंक दो, जला दो, मार दो, काट दो। लेकिन क्या उनके अंदर, प्रहलाद महाराज के अंदर जरा सा डर था? वो जब मुस्कुराते हुए जाते थे, मुस्कुराते हुए अग्नि में बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि पिताजी है ना पीछे। हम वो पिताजी से क्या होता है? भगवान के साथ एक केस क्या है? भगवान व्यक्ति को कभी भी जो मांगो तो कहते ना, जो मांगो सब मिल जाता है। भगवान के पास ऐसा केस नहीं है। हाँ, देवताओं के पास जाएंगे आप, उनकी खूब पूजा करेंगे किसी देवता की, तो आपको वो दे देंगे जो क्षणिक होगा, बहुत थोड़े समय के लिए चलेगा, फिर आप देवता के पास फिर मांगिए, फिर थोड़े देर के लिए मिलेगा, वो क्षणिक रहेगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आमी विज्ञ एई मूर्ख विषय कहने दीना, विषय कहने दीवा। क्यों मैं विषय दूं इसको? विषय, मुझसे विषय मांग रहा है, मुझे जो है सुख संपत्ति खराबे मांग रहा है, मैं क्यों दूं सुख संपत्ति? अरे तुम्हें सुख संपत्ति तो वैसे ही मिल जाएगा, क्योंकि तुम तीनों तापों से मुक्त हो जाओगे अगर मेरी भक्ति करोगे। लेकिन तुम कह रहे कष्ट मिटे तन का, तुम्हें क्यों मिटने दूं? तुम्हें कष्ट मिटेगा तो तुम भगवान भूल जाओगे। कहते ना, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होए। है ना, दुख आते ही भगवान करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने क्या किया, मैंने कौन सा गुनाह किया, ऐसा रोते हैं ना। अरे भाई, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने कुछ तो किया है ना। नहीं तो भगवान ने तो किसी के साथ भेद नहीं किया। ब्रजवासियों को जो है जहर से बचाया, कालिया नाग के, जमुना जी को कालिया नाग के जहर से बचाया, है ना। और कालिया को जो है गरुड़ से बचाया, और गरुड़ को खुद का सवारी बनाकर वैकुंठ ले गए। अरे कौन है उनके विरोध में? भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं, उनके लिए कोई भेद नहीं है, वो सबकी रक्षा करते हैं। लेकिन वो आपका लेखा जोखा करते, कर्म हम करें, नीम बोलेगा और पाए आम, ऐसा तो नहीं होगा ना। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु
आमी विज्ञ, अरे मैं जानता हूं, यही मूर्ख विषय कहने दिवा, निज चरणामृत दिए विषय भुलाई बा। मैं तो इसको अपना निज चरणामृत दूंगा और ये विषय भूल जाएगा, है ना। तो ये है भगवान, इस तरह से भगवान सब कुछ, जैसे देवी देवता आंख बंद करके देते हैं, जैसे शिव जी आंख बंद करके दे देंगे, कहेंगे जो भस्मासुर, वो कहे मैं जिसके सर में हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। शिव जी कहते हैं ठीक है जाओ, दिया। कहते सबसे पहले मैं आप ही के सर पे रखूंगा, क्योंकि मुझे पार्वती जी बड़ी पसंद आ गई है। अब शिव जी कहते हैं क्या है, मुझसे आशीर्वाद लेके मेरे पीछे पड़ गए, यानी मैंने तुमको पिस्टल दिया, हाँ जी कितने का पिस्टल है सर जी, 2 लाख का, इसमें गोलियां हैं, लाओ ठाए, पैसा अब पैसा दो, ले गोली खा, है ना, पिस्टल दी गोली खा, ये वाला केस हो गया। इधर जो है शिव जी ने उससे बोला भस्मासुर ने, मैं जिसके सर में हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। शिव जी कहते ठीक है, ओके तथास्तु। अब शिव जी आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे, अपने सर में वो कहते अभी अरे यार कलयुग होता तो हेलमेट मिल जाता, चलो चलो। अब शिव जी आगे आगे, ये पीछे पीछे, अरे विष्णु जी आइए आइए। विष्णु जी बिल्कुल आगे, मोहिनी रूप, और तो बिल्कुल किसी भी रूप में सुंदर बन के आ जाते हैं। जिस भी रूप में आएंगे सुंदर होंगे, ऐसे सुंदर होंगे कि जो देखेगा ऐसे हो जाएगा। रामचंद्र जी बन के आए, दंडकारण्य में सारे ऋषि मुनि देखे, 16,000 ऋषि मुनि। वो कहते मुझे, मैं अब ऋषि नहीं बनना, मुझे स्त्री बना दो, मुझसे शादी कर लो। ऐसी ऐसी स्थिति हो जाती है। जो भगवान को दर्शन करते हैं वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और फिर भगवान अगर स्त्री रूप में हो, सोचिए तब तो अरे क्या, फिर तो छोड़ ही दीजिए खूबसूरती की। भगवान की, भगवान स्वयं स्त्री रूप में, राधा रूप में, और खुद ही राधा को देख देख कर दंगे बने रहते हैं। इतनी सुंदरता पाई कहां से, है ना। कहते ठीक है भैया, ऐसा कुछ तो करना चाहिए जिससे राधा रानी बिल्कुल भगवान से खुश हो जाए। तो राधा रानी के जो है को उनसे कहते हैं अरे मुझे माफ कर दो, तुम मुझे क्षमा कर दो भाई। भगवान राधा रानी से माफी मांगते हैं भक्ति के कारण। कहते हैं कि निज चरणामृत, अब आप सोचिए एक बच्चा है कोई, अगर वो पिताजी से कुछ भी मांगता रहे, मान लो, है ना, पापा से वो अगर कुछ भी मांगता है कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे चाहिए ना, कई बार मॉल में बच्चे बोलते हैं ना पापा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, है ना। तो अगर उस केस में अगर पापा सब कुछ तो नहीं देते, आपको पता है ना, पापा सब कुछ उसको ला करके नहीं देते। क्या देते हैं उसको, अगर मान लो कहता है कि पापा मुझे आग में हाथ डालना है, तो पापा आग में हाथ डाल के देते हैं क्या? क्या डाल बेटा, बहुत तुम्हें दृढ़ संकल्पित हो तुम आग में जो है हाथ डालने के लिए, तो तुम एक काम करो, तुम जो है आग में हाथ डाल दो। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते ना पापा। उसको क्या देते हैं, कहते तुम्हें तो जो है वही चीज प्राप्त होगी जो चीज तुम्हारे हित में है। पिताजी सोच सोच करके देंगे ना, बिना सोचे तो कुछ भी नहीं देंगे ना। कुछ भी तो देंगे पिताजी बिना सोचे, बोलिए, नहीं देंगे ना। इसका मतलब है कि जो हमारा, मेरे ख्याल से इधर एक सेकंड, गूगल मीट पे सबको मेरी आवाज आ रही क्या? मेरे को फोकस कथा में बिल्कुल बोलने में हो गया, तो मैं शायद ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, आ रहा ना। तो जो है पिताजी नहीं देते, उसी तरह से भगवान क्या कहते हैं, भगवान सीधे कहते नहीं बेटा तुमको सब कुछ तो प्राप्त नहीं होने वाला, है ना। यही जो तुम मांगो वही मिलेगा जो तुम्हारे हित में है। अगर मांग लिया आगे तो कहेंगे अमी विज्ञ, यही मूर्ख है, अग्नि मांग लिया, आगे मांग रहा है। निज जोरदार थप्पड़ दिया तब अग्नि छोड़ दिया। पिताजी तो यही करेंगे ना, ज्यादा जिद करेंगे एक थप्पड़ मार देते। ऐसे ही एक गुरु भाई है हमारे, वो जो है कथा सुनाते हैं अलग अलग विषयों में, तो काफी अच्छी कथा है। कहते हैं कि जो है फॉरेन में एक लड़का था, पिताजी कहते हैं देखो यहाँ पर तो सब लोग ऐसे 911 डायल कर देते हैं, और वो 911 डायल करके जो है सीधे पुलिस बुला लेते हैं। अगर बच्चों को ठीक करना है तो बच्चों को ठीक करने की कोशिश को, मारने की कोशिश को, तो बच्चे फोन कर लेते हैं मेरे पिताजी मुझे सता रहे हैं। सोचिए, और इंडिया में क्या है, लड़कों को उल्टा लटका के पिताजी बैट से मारते हैं। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में पुलिस वाला उल्टा लटका देंगे, मान लो रस्सी से नीचे बैट से मारेंगे ले, तब भी लड़का कोई करके बस चुप हो जाएगा, है ना। लेकिन वहां पे कहते 911 डायल कर लेते थे। लेकिन आपका बच्चा तो बहुत शिष्ट है, अच्छे से करता है। कहते हर साल मैं इसको इंडिया ले जाता हूँ ना, और जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचते वहां बिल्कुल पहले जूता आघात सब करता हूँ गाड़ी से, ये किया था, और फिर उसको ठीक करके एक साल में एक बार जाकर ठीक करके वापस ले आते। डायल कर तू 911 इंडिया में। हंसी वाली बातें हैं। तो कहते हैं कि प्रहलाद महाराज को डर नहीं लगता, तो अब है। तो यहाँ पे जो बात यह है कि जो डर है, डर किसके पास में है, जितने भय अब जो जितने लोग जो है अभक्त हैं सामने खड़े हैं, वो सब डर गए। एक और कथा है जो है अम्बरीश महाराज की। अम्बरीश महाराज को सामने दुर्वासा ऋषि
ये कथा आप पढ़िएगा, बड़ी उत्तम कथा है, बड़ी मधुर कथा है। अम्बरीश कथा, अम्बरीश जी कथा। दुर्वासा ऋषि आते हैं, कहते हैं चलो द्वादशी के दिन, कहते हैं एकादशी का फास्ट तोड़ना है द्वादशी के दिन। कहते हैं ठीक है, हम जो है पानी मतलब मैं आता हूँ थोड़ा सा और फिर जो है पारायण करेंगे। तो फिर वो जो है, लेकिन वो थोड़ा लेट कर दिए। इन्होंने सोचा जल ले लेता हूँ, और जल लिया। तभी द्वारासा ऋषि आ गए, कहते तुमने मेरे बगैर ले लिया, और गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। तो उन्होंने कृत्या नाम की राक्षसनी को जन्म दिया, और उन्होंने क्या किया, अपना एक बाल तोड़कर उसको ब्रह्मा से की तरह छोड़ दिया। किसके पीछे? अम्बरीश महाराज के ऊपर। अब अम्बरीश महाराज तो भक्त हैं, वो डरे नहीं, वो ऐसे खड़े हो गए, आइए अब हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि आप मेरी, अगर मेरे एक दुर्वासा ऋषि द्वारा मेरी मृत्यु हो, हाँ इससे ठीक है, बड़ा बात है, आप मुझे मार डालिए। अब वो हाथ जोड़े खड़े, अब ये हाथ जोड़ खड़े, उन्होंने कुछ भी नहीं, भगवान से भगवान बचाओ बचाओ, दुर्वासा ऋषि आके मैं आपका भक्त हूं, बचाओ बचाओ, ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ जोड़ के खड़े हो गए, कोई भय नहीं, खड़े हो गए। उधर से जो है तुरंत भगवान का सुदर्शन आया और जो है कृत्या को खत्म किया। और उसके बाद तुरंत ही जाकर के क्या हुआ, वो सुदर्शन पीछे पड़ गए दुर्वासा ऋषि। अब दुर्वासा ऋषि भाग रहे, आगे मारने का मूड नहीं था, समझाने का मूड था। भगवान जानते हैं समझाना चाहिए, है ना, कि पता, इनको पता होना चाहिए सारे ऋषि मुनियों को कि भक्तों की वैल्यू क्या है। कृपया अपने क्रोध को गलत जगह इस्तेमाल ना करें। तो उन्होंने जो है पीछे पीछे घूम रहे, बिल्कुल भाग रहे। और लास्ट में क्या हुआ, अम्बरीश महाराज अभी भी, उनको लगा अभी तक आ नहीं रहा मारने के लिए, पहुंचा नहीं, इधर पूरी कथा हो गई, आग बंद के खड़े हैं। और कहते हैं जाकर के जो है कि जाओ तुमको उसी से, विष्णु भगवान कहते हैं उसी से माफी मांग लो, तब तो रक्षा मिलेगी, बाकी तो कुछ नहीं मिलने वाला। अब वो रक्षा के लिए गए इनके पास, अम्बरीश महाराज के पास, और बिल्कुल देखा कि जब उन्होंने सोचा भी था नहीं, आंख खोल के देखा तो देखा जो है दुर्वासा ऋषि उनके पैरों में पड़े हुए। किस लिए? कि मुझे माफ कर दीजिए। कहते अरे नहीं, आप क्या कर रहे हैं, आप तो मुझे मारने के लिए छोड़े थे, वो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र छोड़ दे, आप कहाँ नीचे बिल्कुल आप ऐसे ही लेट गए। और ऐसे करके उनको जो है उठाया और उनसे बोला अरे आप नहीं, आपने कैसे, मेरी गलती थी, आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं। तो मतलब ऐसे तो कहने का ये मतलब था कि अभय, ये जो भक्तों के अंदर क्या आता है, भय खत्म हो जाता है। ऐसे एक और भागवत में कथा था, वृतासुर का। वृतासुर जो है इंद्र से कहता है मुझे काट दो, मेरे शरीर को खत्म कर दो, क्योंकि मैं इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के धाम में जाना चाहता हूं, है ना। बहुत अच्छी, बहुत भागवत में बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हम लोग सुनने वाले, डेली भागवत सुनते हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं आएंगी उसमें। तो ऐसे बोलते हैं। तो भक्तों के अंदर बिल्कुल भय नहीं है, क्योंकि इस भयंकर स्थान में भय ना हो ये तो असंभव है ना, किसी के अंदर भी। ये जो भयंकर है, भयंकर मतलब ये जो अपने बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं पावर्ग, पावर्ग। और जो वैकुंठ है यानी जो अध्यात्म है वो है अपवर्ग, है ना, अपवर्ग, पावर्ग और अपवर्ग, है ना। ये पावर्ग मतलब पा पा बा भा मा, ये पावर कहलाता है ना, का खा गा गा अंगा, है ना। तो पा से क्या हो जाता है, पा का मतलब है पराभव। ये जो भयंकर जगह है, यहाँ पे केवल क्या है, आदमी कहता है ना अरे मैं सफल हूं, अरे केवल असफलता रहती है, यहाँ पे सफलता नहीं होती है। सफलता कहाँ पे, आध्यात्म में है ना, जहाँ पे हर कार्य करने के लिए भगवान का आशीर्वाद, भगवान का साथ मिलता है, भगवान के दर्शन मिलते हैं। यहाँ तो हम छोटी छोटी चीजों को सफलता मानते हैं। नौकरी लग गई तो सफलता, और कई लोग नौकरी छूट जाती है, उनको सफलता महसूस होती है, अच्छा वो मुझे निकाल दिया गया, है ना, बड़ा नुकसान हो रहा था, है ना। बिजनेस मिल जाए तो सफलता, कई बार बिजनेस क्लाइंट छोड़ दे तो अपने मन से तो सफलता लगती है। ये पराभव है ना। दूसरा क्या है, पा मतलब फेनिल। यहाँ पे क्या, जब आदमी बहुत मेहनत करता है, जैसे घोड़ा मेहनत करता है तो उसके मुंह से काफी फेना निकलने लगता है, यानी आदमी यहाँ पर क्या है, बहुत प्रयास करता है आगे बढ़ने के लिए। मुझे इस बार 10,000 का फायदा हुआ, मैं अगली बार 1 लाख कर लूंगा। किसी को अगर 100 करोड़ का हुआ तो उसको 1000 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए। वो लगातार फायदा ढूंढता रहता है, लगातार और उसके लिए प्रयास करता रहता है। मैं जिससे ही बोलता हूं कि आप थोड़ा सा भक्ति में आइए, कथा सुनिए, अरे समय नहीं है मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। सुबह मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, दोपहर को मेरे पास ये प्रॉब्लम है, शाम को मेरे पास वो प्रॉब्लम है। तो जिंदगी प्रॉब्लम है तो मृत्यु भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ये शरीर, भाई मैं सिंपल कहता हूं, जिसको ये महसूस होता है कि वो नहीं मरेगा तो उनको कथाओं की कोई जरूरत नहीं है। वो उनको कभी भी कथा की कोई आवश्यकता नहीं। जिसको लगता है वो नहीं मरने वाला, वो अमर है, मान लीजिए 1000, 2000, 5000 साल जीने वाला है या 10,000 साल जीने वाला है, उनको इन कथाओं की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको लगता है कि वो 70-80 साल के अंदर उसकी उम्र है, केवल 100 साल की उम्र है, उसको कथाएं बहुत जरूरी है। कथाएं जरूरी है, कीर्तन जरूरी है, भजन जरूरी है। फिर बा मतलब इस पूरे संसार का बंधन स्वरूप है ना। ये पूरा संसार कैसा है, बंधन है।
जहां पे कहते कैसा बंधन है, मैं तो फ्री हूं, जहां जाना चाहता हूं चला जाता हूं। अच्छा, जहां जाना चाहते चले जाते हो, ठीक है, लेकिन जाते तो पैर से ही है ना। आप बंधे हुए कि पैर से जाएंगे? आप दो पैर, आप हाथ से चल के दिखाइए मुझे, आप सर से चल के दिखाइए, आप उड़ के जाके दिखाइए। आप बंधे हैं कि पैर से ही चलना पड़ेगा, है ना? ये बंधन ही तो और क्या है। अगर आप फ्री होते तो अपने इच्छा अनुसार चलते, मन की इच्छा अनुसार चलते। मेरा मन किया मैं इस समय अमेरिका में हूं, बस अमेरिका पहुंच गया, मतलब आप फ्री है। लेकिन आप पैरों से चलने के लिए बंधे हुए हैं, ये मत भूलिएगा, फ्री नहीं है। खाना खाना है तो मुंह से खाना है और चबाना ही पड़ेगा, निकलेंगे तो नुकसान कर जाएगा, है ना? आंख से खा लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, आंख फूट जाएगी। बंधे हैं हम लोग, है ना? अपनी आंख से, मुंह से, कान से नहीं खा, हम नाक कान इससे नहीं खा सकते, हम मुंह से खाने के लिए बंधे हैं। यही तो प्रकृति। भगवान क्या है? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वित्तमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। अंगानि यस्य, जिसके सारे अंग सारे कार्य कर लेते, वो मुक्त है, वो बंधे नहीं है। उनके सारे अंग सब प्रकार के कार्य करते हैं। ये जगत बंधन से भरा हुआ है, हम अपने आप को बंधन में महसूस नहीं करते, ये हमारी प्रॉब्लम है ना? फिर क्या है? पा 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 भा, भय। यहां हमेशा इंसान डरा हुआ है। अरे अभी चौथा आ रहा है, अभी आज सुबह कोई बता रहा था, एक ऐसा फिर से कोरोना आ रहा है जिसमें आंखों से आंसू निकल रहे हैं लोगों, वो डरे हुए बैठे हैं, है ना? डर है कहीं मृत्यु ना हो जाए, मरने का डर है, हारने का डर है, नौकरी छूटने का डर है, बहुत डर है ना? तो भय भी है। और मां का मतलब मृत्यु, मृत्यु का डर है कि मृत्यु तो है ही है यहाँ पर। ये जो ये जगत है, ये सब जगत क्या है? ये सब चीजें भगवान के पास नहीं है। ना वहां मृत्यु है, ना वहां भय है, ना वहां बंधन है, ना वहां अपनी इच्छा अनुसार आत्मा जो अपनी इच्छा अनुसार भगवान की सेवा करती है। कोई आत्मा पेड़ बन के खड़ी है भगवान की सेवा करने की, ताकि भगवान को छाया मिल जाए। मतलब पेड़ ही है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको पेड़ का शरीर दिया गया है, वो भगवान की सेवा कर रही, क्योंकि उसका एक अपना एक शरीर, एक अपना स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप, जिस स्वरूप में वो कार्य करता है। तो अब जो है प्रभु जी ने पूछा क्वेश्चन, प्रभु जी का क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? मैं क्वेश्चन थोड़ा सा भूल रहा हूं, इसलिए एक बार मैं चैट में जाना चाहता हूं कि जो शरणागत कैसे, हाँ, सरेंडर कैसे किया जाता है ना? तो जो है कहते हैं, अच्छा हम लोग पहला चेतना प्रभु के 3 प्रश्न है कि ऐसे 2 प्रश्न, गोविंदा विरहण में कौन सा जो है वाला वर्ष है? ये शिष्टाष्टकम में प्रभु जी 7वां श्लोक है, ये है ना? जिसमें भगवान, जिसमें चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप अगर उसको श्लोक देखे, कहते हैं कि सब कुछ शून्य हो गया, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदा विरहण में, है ना? वो जो है उनको जब गोविंद के विरह में कह रहे हैं मुझे सब कुछ शून्य लग रहा है, और उसकी वजह से उनको जो है क्या है? युगायतम निमेषेणा, युग के समान पलक झपकाना लग रहा है। युगायतम निमेषेणा चक्षुषा प्रावर्षायतम, और लगातार आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है गोविंद नहीं है, मेरे कृष्ण नहीं है। कहाँ है कृष्ण? कहाँ है कृष्ण? बताऊंगा कभी हम लोग चैतन्य, किसी समय हम लोग एक पूरी कथा करेंगे जो है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आनंददायी कथा है, बहुत उत्तम कथा है। तो जो है करते हैं, कहाँ है कृष्ण उस विरहण में? तो सरेंडर कैसे किया जाए? सरेंडर केवल ऐसे किया जाए कि भगवान की बातों का मानना, बस यही सरेंडर है प्रभु जी। अब भगवान की बात क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, आज्ञा दे दिया, वो हमको मान लेना चाहिए, है ना? भगवान कहते हैं अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति मार्जवम। अमानित्वम मतलब मान, अपने मान को बहुत मत सोचिए, दम्भहीन हो जाइए, अहिंसक बनिए, हिंसा मत करिए, किसी को कटु वचन मत बोलिए, है ना? ऐसे जीवन शैली सिखाई भगवान ने, है ना? भगवान कहते हैं ना कि जो है इस पूरे जीवन शैली के साथ फिर भगवान क्या कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब ये तुम करोगे, अमानित्वम अदम्भित्वम करोगे, और जो है सततम कीर्तनतो माम करोगे, तो भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आ जाओगे, सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका मतलब तुम शरणागत हो गए और मेरे पास आ गए, तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें अपने धाम ले जाऊंगा। और धाम में क्या? यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर के तुमको कभी वापस नहीं जाना पड़ेगा। तो ये भगवान का, और भगवान कहते हैं मुझे खाने में क्या चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चीजें चाहिए खाने में। पत्र मतलब तुलसी पत्र दे दो, जल मतलब गंगा जल, तो गंगा जल को तुलसी में रख करके जो है मुझे अर्पित करो, है ना?
तो जो है भगवान से प्रसन्न होते हैं। भगवान को बहुत खुशी मिलती है। अगर पत्र पुष्प फल ये सब दिया जाए तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं अपने हृदय में एक चीज रखो। कैसे, क्या रखना है? जहां भी आप रहें उस जगह को वृंदावन बना दो। अगर आप वृंदावन नहीं जा पा रहे तो अपने आसपास अपने घर को वृंदावन बना दीजिए। वृंदावन के रज में रह कर जमुना जल कर पान, राधे राधे रटते रटते तन सो निकलो प्राण, है ना। वृंदा तो ऐसा पर आप वृंदावन जाइए, नहीं पर घर को वृंदावन बना दीजिए। पूरे टाइम सततम कीर्तन तो करिए, है ना। कहते ना सखियां आपस में बात करती हैं, चलो सखी उस देश में जहां कृष्ण का वास, नीर भरे दर्शन करे एक पंथ दुई काज। पानी भर लेंगे और भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। वहीं चलते ना, जब पानी भरना तो उसी नदी में चलो ना, जमुना नदी में, जहां भगवान खेल कर रहे होंगे, क्रीड़ा कर रहे होंगे, है ना। आप कहें मैं भगवान कैसे करूं, मतलब क्या करूं मैं, कैसे भगवान का नाम लूं, कैसे जो है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। भगवद गीता पढ़ता हूं समझ में नहीं आता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसका उदाहरण दिया है कि जो विप्र क्या कहता है, विप्र कहे मूर्ख आमी अर्थ नहीं जानी। विप्र क्या कहता, मैं तो मूर्ख हूं, मैं कोई अर्थ नहीं जानता, भगवद गीता कैसे पढ़ूं। लेकिन क्या, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी। मैं गुरु की आज्ञा मान करके जो है, मैं बस गुरु ने आज्ञा दी, मतलब तो भगवान ने क्या इससे हमें उपदेश दिया है, क्या करना चाहिए हमें। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। अरे बिल्कुल विनम्र भाव से गुरु के पास पहुंच जाओ, शरणागत हो जाओ गुरु के, और क्या होगा, वो तुम्हें दीक्षा देंगे, क्योंकि उन्होंने तत्व दर्शन किया, उन्होंने मुझे जाना है। भगवान ये कहते हैं, ये तरीका है शरणागत होने का, है ना। और भगवान को जो पसंद है हमें वो देना चाहिए, भगवान के पसंद का ही हमें करना चाहिए। अगर हम भगवान के पसंद का करते हैं तो जो है, और हमने ये भी समझा था भगवान के पसंद का क्या करना चाहिए, भगवान को जो प्रिय है उनको अपना प्रिय बना लेना चाहिए। जैसे तुलसी देवी, तुलसी रानी है ना, वृंदावनी उनके नाम है। 8 नाम जो लिखा है किसने, पद्म पुराण में लिखे हैं। क्या लिखे, वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनी चा, यानी पुष्पसारा नंदनी चा मतलब, और तुलसी कृष्ण जीवनी, ये सब नाम है। इस मंत्र को पढ़िए डेली। अपने मन से भगवान के प्रति क्या आएगा, जो है प्रेम आ जाएगा। अगर गर्दन गले में कंठी नहीं है तो कंठी धारण करिए, क्या होगा इससे, पर शरीर क्या होगा, शुद्ध होता चला जाएगा। क्योंकि जिस तरह से माँ अपने बच्चे को शुद्ध करती है, तो उसी ढंग से ये तुलसी हमारे शरीर को शुद्ध करती है। और जिसने पहने रखा उसको क्या कहते हैं, यद कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा श्वान विष्ठम चा अन्नम और जलम चा मदिरा श्रमम। जो खाना है वो प्रसाद नहीं रह जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, वो प्रसाद, जो खाना है वो प्रसाद नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा, है ना, कचरा बन जाएगा, है ना। यही सब है। और अपने हृदय में लगातार केवल एक चीज विषय को रखना है। वो क्या रखना है, क्या रखना है वो विषय, कि हमेशा इस शरीर से प्रेम नहीं करना। ये शरीर तो छूटना है, ये शरीर छूटना है, और इस शरीर को छोड़ करके हमें जाना है। तो इस शरीर से प्रेम करके क्या लाभ। अपने अगले जन्म के बारे में सोचना चाहिए, है ना। अपने अगले जन्म के बारे में सोचना है, और कि कैसे हम अगला जन्म बनाए। तो अगला जन्म बनाने के लिए क्या होगा, कि हमें क्या प्राप्त होगा क्या नहीं प्राप्त होगा उससे फर्क नहीं है, लेकिन जितनी बार आए उतनी बार भगवान के शरणागत हो गया है। तो ये सब चीजें हैं, मतलब भगवान की भक्ति करें। तो ये सब बातें भगवान बोलते हैं, ये है शरणागति। शरणागति में क्या है, वैष्णव निंदा मत करिए, वैष्णव की जो है इज्जत करिए, उनको सम्मान दीजिए, और उनको जो है प्यार से उनको हर समय जब वो चाहें, मतलब उनको जो उनकी खुशी के लिए वो कार्य करिए। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, भगवान आपसे खुश होंगे। यही शरणागति है। तो शरणागति के और कुछ ज्यादा लक्षण नहीं है। क्या लक्षण है, बस इतना ही। दूसरा क्या है, मैं अपना जो है इस शरीर को छोड़ूंगा जरूर, लेकिन अगला जन्म कहाँ होना चाहिए, क्योंकि मैं इतना पापी हूं कि मैं भगवान सीधे गोलोक नहीं आ सकता। तो क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए। रसखान जी ने क्या कहा था,
मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। है ना, ऐसी इच्छा करिए कि वहां बसे जहां पे जो है ब्रजवासी है। जो पशु हो तो कहाँ वसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अरे अगर पशु बन जाऊं तो गैयों के बीच में चलूं, अपने नंद महाराज के, है ना, उनके गैयों के बीच चलूं। पाहन हो तो वही गिरी को, धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। अरे जो अगर मैं पत्थर भी बन जाऊं, इतना अगर मैं सबसे नीच कर्म किया है और पत्थर बन जाऊं, तो हे भगवान मुझे अपने उस गिरी महाराज का, उस गोवर्धन का पत्थर बना देना, जो है भगवान ने स्वयं एक छतरी तरह उठा लिया था जब पुरंदर मतलब इंद्र ने भयंकर भीषण वर्षा करी थी और गरज के साथ उसने बिजलियां कड़काई थी। और जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर मैं पक्षी हूं तो मुझे जमुना के किनारे जहां भगवान क्रीड़ा करते हैं उसके जो बगल में जो है कदम्ब का वृक्ष है, उसका मुझे पक्षी बना देना। ये अंदर से इच्छा करना, ये अंदर से इच्छा नहीं, अगले जन्म की प्लानिंग ये जन्म की प्लानिंग नहीं है। अगर मैं पढ़ाई करूं तेजी से तो मुझे डीएम बना देना, और कम पढ़ाई करूं तो मुझे तुम नेता बना देना, और बिल्कुल ना पढ़ूं तो मंत्री संतरी और आगे बढ़ा देना। है ना, ऐसा इस जन्म का नहीं मानना है, हमें अगले जन्म का मांगना, अगले जन्म की तैयारी करनी, यही शरणागति है ना। तो भगवान के सततम कीर्तन से लेकर हमने आगे तक सुना, बहुत आनंद आया आप लोगों ने जो इतने ध्यान से सुना, है ना। और लगता है ज्यादा टाइम हो गया, इसलिए मुझे, हाँ टाइम तो ज्यादा हो गया थोड़ा सा, लेकिन प्रश्न उत्तर में हो गया टाइम। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आपको कोई प्रश्न और हो तो बताइएगा, है ना। आज हमने जितना सोचा था उतना कम से कम कर लिया श्लोक, और आप लोगों को क्लियर हुआ ना। कुछ प्रॉब्लम, कोई प्रश्न है तो बताइएगा जरूर। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या यहाँ पर गूगल मीट में? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय प्रभु जी। बोलिए बोलिए। मैं बोल रहा था, उड़ीसा से। आप उड़ीसा से बोल रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो। आप जो है जिस जगह पर हैं वो तो बहुत उत्तम जगह है प्रभु। आप वहां पर सभी 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 सारे देवी देवता वहीं पर आना चाहते हैं, भगवान स्वयं आ जाते हैं वहां पर। बोलिए प्रभु। मैं भजन गाऊंगा। हाँ प्रभु। मैं भजन गाऊंगा। हाँ बोलिए बोलिए, गाइए गाइए प्रभु, गाइए। तो लेकिन मैं पहले बता दूं, जय प्रभु जी हैं जो है एक भजन सुनाना चाहते हैं। उसके पहले मैं फेसबुक के, मैं चाहता हूँ आप जो है इधर सुनाएं, लेकिन फेसबुक यूजर को आपको आवाज आएगी नहीं क्योंकि वो बहुत दूर माइक लगा हुआ है। तो मैं उनसे अलविराम लेता हूँ, और जितने आप लोग जो है ऐसे ही कृपया बिल्कुल आते रहिए, बिल्कुल मुस्कुराते रहिए, और अपनी कथाओं को, इन कथाओं को खूब अच्छे श्रवण करते रहिए। और मिलते हैं हम लोग छोटे से ब्रेक के बाद कल फिर भागवतम कथा में 9:30 बजे से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और जो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ मैं फेसबुक यूजर्स को अलविराम बोलूंगा। अभी आप लोग गूगल मीट में रुक जाइएगा, कोई बप्पू जी भजन सुनाने वाले हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए कथा में। हरे कृष्ण। हाँ जय प्रभु जी।